आप सब कैसे हैं? आई होप सो कि आप सब अच्छे ही होंगे। आज मैं एक पॉइंट लेकर आई हूं जिसमें आपको पीटी और मेंस दोनों एग्जामिनेशन में बहुत ही हेल्प मिलेगा। फ्रेंड्स, आज मेरा एक टॉपिक है सीएजी। आज मैं सीएजी के बारे में पूरी जानकारी आपको देने वाली हूं कि सीएजी क्या है, उसकी काम क्या है, उसका संविधान में के भाग में क्या चर्चा की गई है कि नहीं की गई है, इसकी पूरी डिटेलिंग मैं आपको दूंगी। और लास्ट में मैं ये भी बताऊंगी कि एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछेगा। फ्रेंड्स, पीटी और दोनों मेंस, दो पीटी और मेंस एग्जामिनेशन या फिर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको ये सीएजी कट पर आपको क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएंगे। फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, मैं एक करके आपको बताती हूँ कि सीएजी क्या है। सबसे पहले तो आप जान लीजिए सीएजी का फुल फॉर्म। सीएजी का फुल फॉर्म है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। हिंदी में इसका रूपांतरक है नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए मैं आपको बताती हूँ कि सीएजी का सबसे पहले सृजन 1853 ईस्वी में किया गया। ये संविधान के भाग 5 में है। फिर देखिए, संविधान के अध्याय 5 में है। फिर संविधान के अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक की इसकी चर्चा की गई है। इसकी कार्यकाल 6 वर्ष से 65 वर्ष है। नियुक्ति इसकी प्रेसिडेंट यानी भारत के राष्ट्रपति करेंगे। सीएजी का उपनाम सरकार का प्रहरी है। इंग्लिश में इसको वॉचिंग डॉग के नाम से भी जाना जाता है। फिर देखिए, सीएजी कौन होता है फ्रेंड्स, सीएजी कौन बनता है। सीएजी एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी होता है, वही सीएजी का पद लेता है। फ्रेंड्स, फर्स्ट सीएजी हमारे नरहरि राव थे। अब वर्तमान सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं, जो क्रम संख्या से 14वें नंबर पे। फर्स्ट हमारे नरहरि है और गिरीश चंद्र मुर्मू जी 14वें नंबर के हैं क्रम संख्या से। यानी अभी तक भारत में पूरे 14 सीएजी बन चुके हैं। और अभी वर्तमान में जो सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं, ये अभी अपने कार्यकाल पे हैं। सीएजी का मुख्य कार्य क्या होता है? सीएजी का मुख्य कार्य भारत सरकार के खर्च का जांच करना होता है। यानी भारत सरकार की हेल्प के लिए इस पद का सृजन किया गया है। भारत सरकार के खर्च के जांच करने के लिए इसे बनाया गया है। और सीएजी अपनी रिपोर्ट, जो काम की रिपोर्ट है, वो किसे देता है? प्रेसिडेंट देता है। भारत के राष्ट्रपति को यह अपनी रिपोर्ट सौंपता है। फ्रेंड्स, आज आप इन पूरे सीएजी की पूरी चीज़ के बारे में आज आप जान गए होंगे। बहुत ही शॉर्ट तरीके से मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि फ्रेंड्स हमारे पास टाइम कम है, इसलिए हम लोग को स्मार्ट वर्क करना होगा। और बहुत ही जितना आप कम टाइम में हर चीज़ को आप जान लोगे, आप रट के या फिर बहुत सारी किताबें पढ़ के उसको याद करना आपके लिए बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि मुझे भी मुश्किल होता है। फ्रेंड्स, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। जिस तरीके से मैंने पढ़ाई किया है, मुझे भी किसी ने इस तरीके से बताया है और मैं आज आपको बता रही हूँ। जिस तरीके से मैंने आज ये बताया है, उसी तरीके से मैं अपने नोट्स में भी लिख रखा है और इसी तरीके से मैं मेंस राइटिंग करती हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं एक डायग्राम के थ्रू भी आपको बताऊँगी। अगर आप वन लाइनर में नहीं लिखना चाहते हैं और कम टाइम में आपको लिखना है और कम टाइम ही लगे आपको प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप एक डायग्राम ऐसे बना लीजिए। सबसे पहले आप सीएजी लिखिए बीच में, फिर उनके बारे में जितनी जानकारियाँ मैंने इधर दी हैं वो सारी जानकारी मैंने इधर लिखा है। सबसे देखिए, नियुक्ति राष्ट्रपति भाग 5 में अध्याय 5 में कार्यकाल 6 से 65 वर्ष। फर्स्ट सीएजी नरहरि राव रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सौंपता है। वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं 14वें नंबर पे और आर्टिकल 148 से 151 तक की चर्चा की गई है। फ्रेंड्स, मैं इस तरह वन लाइनर में लिखती हूँ अपने नोट्स में और डायग्राम भी बनाती हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स अगर मेरे पास कम टाइम रहता है तो मैं ये वन लाइनर पर ना रिवीजन करने के बजाय मैं से ये डायग्राम के थ्रू आप रिवीजन कर लेती हूँ, ताकि मुझे कम से कम टाइम में इसकी रिवीजन अच्छे तरीके से मुझे हो पाए। और फ्रेंड्स, डायग्राम बनाने का एक और सबसे अच्छा चीज़ ये है कि आप इस तरीके से डायग्राम बनाकर आप वन लाइनर में अपने आप से 10 से 15 लाइन सीएजी पे आप लिख सकते हो। फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ, जिस तरीके से मैं लिखी हूँ उस तरीके से मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो आप ऐसे डायग्राम बना लीजिए। डायग्राम बनाने के बाद आप लिखिए कि सीएजी का इंग्लिश रूपांतरण क्या है। तो इंग्लिश रूपांतरण आपका कंट्रोलर ऑडिटर जनरल होगा। फिर हिंदी रूपांतरण लिखिए, फिर इसका सृजन लिखिए, फिर संविधान का भाग लिखिए। फ्रेंड्स, कि संविधान के किस भाग में सीएजी का वर्णन किया गया है, फिर संविधान के किस अनुच्छेद में इनकी चर्चा की गई है, फिर इनकी नियुक्ति कौन करते। इस तरीके से आप 10 से 15 लाइन आप अपने मेंस राइटिंग के लिए इसे तैयार कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जितने सीएजी
सीएजी बहुत ही इम्पोर्टेंट से टॉपिक है, क्योंकि हर बार एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये भारत सरकार से जुड़ी हुई एक ऑटोनॉमस बॉडी है और ये सरकार की खर्च की जांच करती है, इसीलिए बहुत ही इम्पोर्टेंस रहा है सीएजी। और ध्यान रहे फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग ज़्यादा करके जो स्टूडेंट है या मैं खुद भी पहले यही करती थी कि मैं सिर्फ ये याद करती थी कि सीएजी का फुल फॉर्म क्या है और वर्तमान में कौन है, लेकिन ये जो मैंने अभी बताया है आपको, इनके भाग, अध्याय, अनुच्छेद संविधान में, ये पार्ट्स अगर आप हमेशा याद रखोगे, एक बार आप 2 बार आप अच्छे तरीके से पढ़ लिए तो आपको हमेशा याद हो जाएगा। और आप हमेशा इसको याद रखने से आपको हर जगह, आप कभी कभी इंटरव्यू में भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको अब पूछ लिए जाते हैं, उस टाइम भी आपको मदद करेगा फ्रेंड्स। आई होप सो कि आज मैं आपको सीएजी के बारे में पूरी डिटेलिंग में बहुत ही कम टाइम में आपको बता पाई हूँ, और मैं बता पाई हूँ कि आप एक डायग्राम के थ्रू आप कैसे 10 से 15 लाइन सीएजी पे लिख सकते हैं फ्रेंड्स। बिल्कुल आप जैसे आपको मन करे, चाहे तो आप 1 लाइनर या फिर डायग्राम। मैं आपसे कहूँगी कि पहले आप 1 लाइनर में लिखें, उसके बाद आप नीचे डायग्राम बनाएं, ताकि आप जब आपके पास कम टाइम हो तो डायग्राम के देखकर आप उसे रिवीजन कर सकते हैं, और अगर पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसके 1 लाइनर पढ़ के उसके बारे में 10 से 15 लाइन खुद से लिखने की कोशिश करिए फ्रेंड्स। क्योंकि फ्रेंड्स पीटी एग्जामिनेशन रटने का, लेकिन मेंस में आपको लिखना पड़ेगा फ्रेंड्स। और मेंस में उन्हीं लोग का रिजल्ट होता है जो बिल्कुल अलग ढंग से लिखते हैं, क्योंकि सब लोग जानते हैं सीएजी के बारे में, सब लोग लिख देंगे, लेकिन कुछ उसमें ऐसा पॉइंट डालना है, ऐसा चीज़ डालना है कि हमारा जो रिजल्ट है वो हो सके फ्रेंड्स। इसलिए मैंने आज आपको सीएजी के बारे में पूरे दो मेथड के थ्रू मैंने आपको बता दिया है। आज आपको पता चल गया होगा कि सीएजी कितनी इम्पोर्टेंट है, हमारे भारतीय संविधान में इसका वर्णन किया गया है, इसीलिए सीएजी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इसी तरीके से मैं 10 से 15 टॉपिक और भी लाऊंगी फ्रेंड्स। इसीलिए आज ही आप जाइए, अपने लिए कॉपी खरीदिए और एक टॉपिक लिखकर उसमें मेंशन करिए, ताकि आपको इधर उधर जो लिखेंगे तो आपको याद करने में प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर रिवीजन करने में। अगर आपके पास एक जगह रहेगा तो आप उस कॉपी को निकाल कर इसका रिवीजन आप कर सकते हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स बिल्कुल जितने भी मेरे वीडियो रहेंगे, बिल्कुल मैंने 1 लाइनर और डायग्राम दोनों के थ्रू मैं आपको बताऊंगी फ्रेंड्स। आई होप सो कि आज आप सीएजी के बारे में जान सकते हैं कि सीएजी के पास कितना पावर है, कि सीएजी एक भारत सरकार की ऑटोनॉमस बॉडी है, ये भारत सरकार के खर्च की जाँच करता है फ्रेंड्स। आई होप सो कि आज आप समझ गए हैं कि सीएजी क्या है फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, क्योंकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।